क्या आप भी सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या सांस फूलने की समस्या का घरेलू इलाज ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अस्थमा से सफर कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी सांस फूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी से भी छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो कौन सा है ये घरेलू उपचार, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको 5 चीजें लेनी है। ये 5 चीजें इजीली आपको अपने घर पर मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहले आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च के अंदर आपको एक्सपेक्टोरेंट्स प्रॉपर्टीज मिलती हैं, मतलब ये आपके फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकाल सकती हैं, पिघला सकती है। और जिसकी मदद से जब आपके फेफड़ों में जमा बलगम पिघल जाता है, एयरवेज का बलगम पिघल जाता है, तो आपकी जो सांस की तकलीफ है वो कम हो जाती है और बलगम वाली खांसी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी चीज जो आप ले सकते हैं वो है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। काला नमक सभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत ही फायदेमंद होता है। खासकर अगर हम बात करें सूखी खांसी की तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है और बलगम वाली खांसी में भी ये फायदेमंद है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके ब्रोंकाई और एयरवेज में आई हुई सूजन और कंस्ट्रिक्शन यानी जकड़न को खत्म कर देता है, जिसकी मदद से आपको जो सांस में तकलीफ महसूस हो रही होती है वो कम हो जाती है और जो बार बार खांसी आप महसूस कर रहे होते हैं उसमें आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। तीसरी चीज जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है हरी इलायची। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, गले से जुड़ा कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसमें ये छोटी इलायची यानी हरी इलायची आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। इसके साथ साथ चौथी चीज जो आप इंक्लूड करेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम कर रही है, फेफड़ों में जो सूजन बन रही है वो खत्म कर सकती है और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से भी अजवाइन आपको बचाता है। इसके बाद पांचवी चीज जो आपको इंक्लूड करनी है वो है अदरक यानी जिंजर। जिंजर के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद हर्ब है अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि ये आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को भी कम करता है, उन्हें क्लीन भी करता है। तो अदरक को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और जो घरेलू नुस्खा मैं अब आपको बताने वाला हूँ उसमें अदरक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले गुड़। गुड़ भी आपके एयरवेज को क्लीन करने का काम करता है। आपको गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और इसको एक कढ़ाई में या बर्तन में गैस ऑन करके हल्का सा पानी डाल के गर्म कर लेना है। आपको इसको जलाना नहीं है क्योंकि जला देंगे तो अस्थमा में या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में फायदा नहीं मिलेगा। धीमी आंच पर बिल्कुल पकाना है। जैसे ये गुड़ पिघल जाता है तो उसके अंदर आप 1/4 काली मिर्च, 1/4 काला नमक और 1 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच ग्राइंड अदरक डालने और 3 से 4 आपको हरी इलायची लेनी है और उनको छील लेना है। जो उसके अंदर बीज होते हैं उसको इसमें डालकर पका लें और इसको पकाने के बाद हल्की धीमी धीमी आंच पर पकाकर इसको एक कांच के बर्तन में आप स्टोर कर सकते हैं और सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले, रात के समय आप इसे सोने से पहले ही लें। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले ले लें, और सुबह आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। कोशिश करें खाली पेट लेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। हल्के गुनगुने पानी के साथ आप आधी चम्मच या 1 चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं। आपको जो सांस से जुड़ी समस्या महसूस हो रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है या सूखी खांसी आ रही है, उसमें बहुत इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी आप इस घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। इसको एक बार करके देखिएगा और इसको अप्लाई करने के बाद अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा ताकि और भी व्यूअर्स को हेल्प मिले अगर वो भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी वायरल से सफर कर रहे हैं तो ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आप क्रॉनिक डिजीज अस्थमा से सफर कर रहे हैं तो ये आपको रिलीफ तो देगा लेकिन उसे खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। तो कोई घरेलू नुस्खा इसको ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना होगा, प्रॉपर मेडिसिन लेनी होंगी और भारत होम्योपैथी में अस्थमा के प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं जो आपके अस्थमा के लक्षणों को बहुत इजीली मैनेज कर देती हैं। और भारत होम्योपैथी में कई अस्थमा के पेशेंट ठीक भी हुए हैं, कई ठीक हो रहे हैं। आप हमारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं और उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ
अस्थमा रोगियों को ठीक कर रही हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं।